बहुत समय पहले की बात है। एक साकिर नाम का आदमी अपनी पत्नी मधु और अपने छोटे बेटे चिंटू के साथ रहा करता था। साकिर बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी था। साकिर बाजार में एक सेठ के ठेले पर काम किया करता था। उस ठेले पर वह मोमोज बेचा करता था और साकिर की पत्नी मधु गृहिणी थी। वह अपने घर का काम ही कर पाती थी। वे सब इतनी मेहनत करते तो कभी कभी दो लोगों को खाना मिल जाता था। एक व्यक्ति ऐसा ही सो जाता था। उनकी हालत गरीबी से बहुत खराब हो चुकी थी। अजी, आपको काम करते करते कितने दिन हो गए? क्यों ना आप अपने सेठ से कहो कि वह आपकी थोड़ी सी पगार को बढ़ा दे। मधु, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती रहती हो। मैं तो कई बार सेठ से कह चुका हूँ कि मेरी थोड़ी सी पगार बढ़ा दे। वे कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इतनी सारी बातें करके वे सो जाते हैं और अगले दिन उठते हैं। साकिर अपनी दुकान पर जा रहा होता है और सोचता है कि आज सेठ से पगार के बारे में भी बात करनी है। साकिर, चलो तुम आ गए, अब ठेले पर लग जाओ, मैं घर पर जा रहा हूँ। सेठ जी रुक जाओ, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सेठ जी, आज आपको मेरी पगार बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि मेरा इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता है, नहीं तो मैं कहीं और काम देख लूंगा। शाकिर, मैं तेरी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता। अगर तू काम नहीं करेगा तो मैं जितने पैसे तेरे लिए देता हूँ वो किसी और को देने लगूंगा। सेठ अपने नौकर साकिर से कहता है, निकल जा यहाँ से वरना बहुत मारूंगा। साकिर बेचारा पूरी बाजार में इधर उधर काम ढूंढता रहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। जब साकिर शाम को घर लौटता है तो उसकी बीवी मधु उसका इंतजार कर रही थी। अजी, आपने क्या अपने सेठ से तनख्वाह के बारे में कुछ बात की? क्या उसने आपकी तनख्वाह को बढ़ा दिया या मना कर दिया है? मधु, जब मैंने सेठ से कहा कि वह मेरी थोड़ी सी पगार बढ़ा दे तो उसने मुझे अपने ठेले से धक्के मारकर भगा दिया और कहा, निकल जा यहाँ से। तो क्या हुआ? बाजार में इतनी सारी तो दुकानें हैं। कल जाकर आप किसी और की दुकान पर काम देख लेना और पैसे की भी बात कर लेना। सोनू भाई, अगर आपकी दुकान पर कोई काम है तो आप मुझे रख सकते हो और बदले में पैसे दे देना। सोनू ने साकिर से मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम्हें सिर्फ मोमोज ही बनाने आते हैं। शाकिर ने 2-3 दुकानों पर पूछा और फिर निराश होकर घर वापस लौट गया। आ गए आप। आपका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं और आपके गाल भी बहुत ज्यादा लटके हुए हैं। मधु, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा तो सब तरफ से बेड़ा गर्क हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूं? मुझे लगता है अब हमें अपना व्यापार करना चाहिए। हाँ, आप जब उस सेठ के ठेले पर काम किया करते थे तब मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे, उससे हम सामान ले आएंगे। हाँ मधु, तुम बाजार जाकर सामान खरीद कर ले आओ, फिर हम कल से अपना स्टॉल लगाएंगे। मधु जल्दी से पैसे लेकर बाजार की ओर निकल जाती है और सारा सामान खरीदकर लाकर अपने पति साकिर को दे देती है। उसी दिन से साकिर बाजार में अपना एक मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उस ठेले पर वह चिली मोमो बेचने लगता है। अब साकिर के ठेले पर कई ग्राहक आते और मोमोज की तारीफ भी किया करते थे। ग्राहकों को चिली मोमोज काफी पसंद आने लगे थे। थोड़ी ही दूर पर साकिर का सेठ भी ठेला लगाए हुए था और सोच रहा था कि आज मेरे ठेले पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। सेठ जी, साकिर ने अपना खुद का एक चिली मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया है, इसलिए आपके ठेले पर ग्राहक कम आ रहे हैं। अब साकिर बाजार में अपना ठेला रोज लगाया करता था। साकिर के ठेले पर दूर दूर से लोग चिली मोमोज खाने आने लगे थे। लोगों को मोमोज काफी पसंद भी आते थे।